हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक करंट होता है, किस चीज़ की वजह से पहली बात तो ये प्रोड्यूस होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो कहाँ उसके इफेक्ट्स दिखते हैं। हमने सुना होगा, जैसे कि हम देखते हैं कि डैम्स पे पानी के फ्लो से, राइट, या फिर कोई विंड मिल चलने से राजस्थान में, जहाँ पे भी क्या ओपन एरियाज होते हैं, हम देखते हैं ना कि हम बोलते हैं कि अच्छा यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसा क्या है वो वाटर के फ्लो में या फिर वो विंड के फ्लो में जिसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। Electricity is a phenomenon caused by the flow of electric charge. Basically, electricity is an invisible form of energy which influences our lives in various ways. It is widely used to run various electrical appliances such as electric bulbs, fans, television, refrigerators, washing machines and computers. Electricity is transmitted over long distances in the form of electric current to our homes, factories, offices and cinema halls with the help of wires from power generating plants. At homes, electricity is supplied from power station at a voltage of 220 to 240 volts. But how does this electricity reach every corner of our house? This is done by laying various electrical circuits. In this chapter, we shall discuss about electric circuit, its components and the effects of electric current. सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा फिनोमिना है जो बेसिकली किसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। तो हमारे घरों में वैसे तो जो इलेक्ट्रिसिटी है ये इनविजिबल होती है, ये एक फॉर्म की एनर्जी है। इसीलिए जब डैम से क्या पानी बहता है या फिर विंड मिल ब्लो करता है, राइट, तो वो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एनर्जी है वो एक उस तरीके से फॉर्म में आ जाती है ताकि क्या होता है, एनर्जी किस फॉर्म में दिखती है, हमें मूव कर रहा है या वाटर फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से क्या एक फैन घूमता है, राइट। तो क्या हमने ऐसा पढ़ा है ना कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो वो जो एनर्जी है बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर पाते हैं। तो क्या होता है कि वो एनर्जी हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देखते हैं। उसी की वजह से क्या हम देखते हैं, हमारे बल्ब, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, है ना, ये सारी चीज़ें क्या जलती हैं, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में कैसे आती है, हमने देखते हैं बहुत सारे वायर्स हम देखते हैं ना, या तो रेफ्रिजरेटर्स हो गए, टेलीविजन हो गए, इन सब के पीछे कोई ना कोई वायर होती है, राइट, जो मेन प्लग से कनेक्टेड है। तो मेन प्लग में कितना 220 से लेके 240 वोल्ट्स का इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आता है, जो ये सारे अप्लायंसेस को वर्क करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और फिर वो कैसे हमारे घर तक पहुंचाया जाता है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स है, राइट। सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। An electric circuit is a path through which an electric current flows. A simple electric circuit can be created using a dry cell, a switch and a torch bulb with a few lengths of insulated wire. तो बेसिकली अभी हमने किसकी बात की थी, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, राइट, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए कुछ पाथ तो चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट। इलेक्ट्रिक सर्किट एक सिंपल हम किससे, सेल से, एक स्विच और टॉर्च बल्ब से बना के देख सकते हैं। सो फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमें इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए क्या चाहिए, सबसे पहला सेल और अ बैटरी। A cell is an arrangement in which chemical energy is converted into electrical energy. It has two terminals, one is positive and other is negative. The current starts flowing from the positive terminals of the cell, passes through the equipments connected to it and terminates to the negative terminal of the cell. On the other hand, battery is a combination of more than one cell. In it, the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell, and so on. Finally, two terminals are left, one positive and one negative connected to the equipment. So basically देखो, सेल में क्या होता है, सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, राइट। अगर इस तरीके का अरेंजमेंट होता है तो हम क्या बोलते हैं, वो एक सेल है, राइट। केमिकल किसमें,
इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट की जाती है, राइट। तो एक सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। यही जो हमने अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई, ये कहां से पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। और इस बीच में अगर हम कोई जैसे सर्किट लगा दें या फिर लेट्स से हम क्या लगा दें, एक बल्ब लगा दें, तो वो भी इसमें ग्लो कर जाएगा अगर इस बीच में हम लगा दें, राइट। वहीं पे बैटरी क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा सेल है और उसको हमें कॉम्बिनेशन में रखा हुआ है, राइट, हमने लेट्स से 2 सेल एक साथ रखे हुए हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बैटरी। बट वी हैव टू मेक श्योर कि वो जो 2 सेल हैं ऐसे नहीं कि सिर्फ रखे हुए हैं, हमने उनको पॉजिटिव, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से एक पर्टिकुलर वे में जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैटरी। ऑल राइट, नाउ द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज कनेक्टिंग वायर्स. Connecting wires are usually made of copper coated with plastic. These wires provide a medium for the flow of current in a circuit. अब जो भी चीज़ें लेट्स से अब करंट तो फ्लो कर रहा है बट किसके थ्रू करेगा, तो वो होती है क्या, कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है. दीज आर जनरली मेड अप ऑफ व्हाट, कॉपर कोटेड विथ प्लास्टिक. इनको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग वायर्स. नेक्स्ट कम दी बल्ब. It is an electrical appliance containing filament that glows when the current is provided. ठीक है, तो बेसिकली बल्ब क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है. तो जैसे इसमें क्या इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या होगा, फिलामेंट इसका ग्लो करेगा, ठीक है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट इज स्विच और अ की. It is a kind of small bridge which is used to join or break the electric circuit. In other words, it gives the control to open or close the circuit for a long time. तो basically और दूसरा component क्या है हमारे पास, switch. Switch हमारे पास क्या यूज होता है, अगर हमें कोई भी सर्किट को ब्रेक करना है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, या जो हम चाहते हैं उसको ओपन करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, वो किससे हमें मिलता है, स्विच की मदद से. ऑल राइट. So these are the symbol of electric components. Cell, battery, bulb, switch and connecting wires को हम इन symbol से represent करते हैं. Now let's get to an information. The unit of current is ampere and that of voltage is volt. Unit of current is what? Ampere and voltage का volt. In an electric circuit, the electric current flows the path from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell. The electric circuit is complete if there are no breaks in the circuit. Such a circuit is called closed circuit. Okay? If there is a break in the circuit, it becomes incomplete. Such an incomplete circuit is called open circuit. Okay, अब देखो हम लोगों ने complete circuit के बारे में पढ़ा, ठीक है, किस किस कंपोनेंट से बना होता है, राइट. अब जब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में कोई ब्रेकेज नहीं होगा, राइट, एक पॉजिटिव टर्मिनल से लेके जब फ्लो नेगेटिव टर्मिनल तक होगा विदाउट एनी ब्रेकेज, तो हम क्या बोलेंगे उसको, क्लोज्ड सर्किट. और वहीं पे अगर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच में फ्लो जब कर रहा है करंट, कोई ब्रेकेज है या फिर की ओपन है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, दैट इज एन ओपन सर्किट. नाउ लेट्स सी द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिक करंट के हमें इफेक्ट्स क्या क्या दिखते हैं. नाउ electricity has become an important part of our lives. It helps us to run electric gadgets that are used in our daily life. These gadgets work on the basis of effects produced by the electric current. Depending on the components being used, various effects of electric current can be seen in a circuit. For example, if a bulb is converted in an electric circuit, we observe lightning effect of the electric current. Along with lightning effect, the electric current also produces the heating, the magnetic and chemical effects. So basically देखो इसमें effects of electric current की बात की गई है. Electric current क्या है, basically एक form of energy है. तो अब जब कोई भी चीज़ इससे कनेक्ट होगी तो एक दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में दिखेगी. वेरी सिंपल, राइट. तो अगर हमने उसमें बल्ब कनेक्ट किया तो हमें क्या दिखेगी, एनर्जी जलते हुए, राइट. तो मतलब क्या, लाइटनिंग इफेक्ट हमें दिखेगा. अगर हमने उसी में
ऐसा कोई मटेरियल लगा दिया जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें क्या दिखेगा, हीटिंग इफेक्ट दिखेगा, राइट। तो हमें डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स दिखते हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक, केमिकल और लाइटनिंग इफेक्ट, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? The production of heat when an electric current is passed through a wire is called the heating effect of the electric current. You must have observed the heating of electric bulb, which is lit for several minutes. Apart from this, many appliances like electric heaters, electric irons, electric toasters, and electric ovens produce heat when electric current passes through them. अब देखो, जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, राइट, वायर से जाएगा, तो क्या हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो हम ये कहाँ कहाँ देख पाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब में, राइट, इलेक्ट्रिक हीटर्स में, आयरन्स में, अवन्स में, यहाँ पे क्या यूज होता है सारा, राइट। बट यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या करना है, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपको ये सोचना है कि जब हमने अभी क्या पढ़ा कि जब इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है तो हमें क्या दिख सकता है, हमें हीटिंग दिख सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट दिख सकता है, लाइटनिंग इफेक्ट दिख सकता है, और क्या, केमिकल इफेक्ट भी दिख सकता है, राइट। बट वो क्या चीज़ है जो डिपेंड कर रही है, लेट्स से अगर इलेक्ट्रिक अवन जला रहे हैं तो वो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है, क्या वो हीटिंग के साथ साथ केमिकल इफेक्ट भी शो करती है? सो यू हैव टू फाइंड दिस आंसर, राइट। नाउ लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So what you will require? You will require 3 cells of 1.5 volts with holders, bulb with holder, crocodile clips, a meter that can measure 0 to 1 ampere DC, 5 leads of 4 mm each, 15 centimeter of Eureka wire of 34 SWG. Now what you have to do is, but before that, before you perform the experiment, you have to take some precaution. Make sure you do not use cell holders with clips that can lead to potential harm. Use low power zinc chloride cells. The open coil wire should not be touched after the experiment. The wire should not touch each other either. Alright? Now let's move to the next page. So what you have to do is set up the series circuit of the 3 cells and the bulb. Use the crocodile clips to clamp the wire ends such that the turns do not touch each other. Stand back while connecting the wires to the clip. Hover your hand just above the wire coil and note down your observation. So basically आपको क्या करना है, जो भी आपने सेल्स, जो आपके 3 सेल्स हैं और बल्ब है, उसको सीरीज में कनेक्ट कर देना है, राइट। सीरीज मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे बैक टू बैक चीजें कनेक्ट करनी है, राइट। फिर आपको क्या करना है, यूज क्रोकोडाइल क्लिप्स टू क्लैंप द वायर एंड्स, ठीक है। आपको क्रोकोडाइल क्लिप से कि यूज से आपको वायर के एंड्स को क्लैंप कर देना है, राइट। और मेक श्योर कि ये दोनों एक दूसरे को टच ना करें, राइट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर से आपको वायर जो कॉइल हो रही है उसके ऊपर आपको अपना हाथ जस्ट above that you have to put your hand and observe. You will actually feel the heating air rising from the coil. This proves that an electric current is using heating effect. तो आप क्या देखोगे कि उसके ऊपर से आपको हीट महसूस होगी, राइट, कॉइल के ऊपर से. तो that shows that the electric current produces a heating effect. Now let's understand and see the applications of heating effect of electric current. So in bulb, an electric bulb contains a filament made up of tungsten. When an electric current is passed through the thin tungsten filament, the filament becomes white hot and emits light. It is therefore very dangerous to touch the glowing bulb. The filament of the bulb gets hot because of the heating effect of electric current. अच्छा, अब इसको हमें देखने को कहाँ मिलता है हीटिंग इफेक्ट, जैसे बल्ब में. बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो बेसिकली ग्लो करता है, वो किससे बना होता है? टंगस्टन से, राइट. तो जैसे ही इससे करंट पास होता है, ये साथ ही साथ ग्लो भी करता है, प्लस लाइट इमिट के साथ क्या करता है, ये हीट भी प्रोड्यूस करता है, राइट. तो हमें यहां देखने को मिलता है ये. नाउ लेट्स गेट टू अ क्वेश्चन. व्हाई आर इलेक्ट्रिकल बल्ब्स फिल्ड विद गैस लाइक आर्गन? तो आपने सुना होगा कि जो बल्ब्स होते हैं इसके अंदर यहाँ पे क्या होती है, एक गैस फिल्ड होती है, या फिर जो ट्यूबलाइट होती है
उसके अंदर क्या फील्ड होती है, गैस फील्ड होती है। तो जैसे कि इसमें हम देखें तो गैस क्या, कौन सी फील्ड होती है बल्ब में, आर्गन गैस। सो यू हैव टू फाइंड दिस आउट, व्हाई आर इलेक्ट्रिक बल्ब्स फिल्ड विद gas like argon. Alright, now let's understand the next topic, but before that let's read about a very famous scientist, Thomas Alva Edison. The credit of the invention of the electric bulb is given to Thomas Alva Edison. Although others before him had also worked on it, Edison conducted further experiments with thousands of different filaments to find just the right material that would glow well and be long lasting. In 1879, Edison discovered that a carbon filament in an oxygen free bulb glowed and lasted for 40 hours. Edison eventually produced a bulb that did not burn about for over 1500 hours. तो बेसिकली एडिसन ने क्या किया था, बल्ब का आविष्कार किया था, राइट। तो इससे पहले भी काफ़ी साइंटिस्ट ने बल्ब के ऊपर काम किया था, बट इन्होंने क्या राइट मटेरियल फाइंड आउट किया था जो बहुत लंबे समय के लिए क्या हीटिंग, तो अब देखो आपने देखा हीट करता है तो वो क्या बर्स्ट भी हो जाता होगा, जल जाता होगा, बट इन्होंने वो मेटल फाइंड आउट किया जिससे क्या हीटिंग इफेक्ट से वो भी रेजिस्ट कर जाए। तो पहले इन्होंने फाइंड आउट किया क्या कि वो 40 आवर्स तक लास्ट किया जब इन्होंने कार्बन यूज़ किया, कार्बन का फिलामेंट, बट देन ही फाउंड दैट इट इज़ नॉट बर्निंग, मतलब 1500 आवर्स भी वो वर्क किया। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज फ्यूज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्यूज। It is a safety device that is used in household circuits to protect the devices. If high current is passed through a wire, it may produce a lot of heat. This high current may be due to a short circuit or overloading. Short circuit may happen if the insulation on the wires get damaged or comes off due to the heat or wear and tear. This may cause two adjoining wires to come in direct contact and cause a short circuit or start a fire. On the other hand, if too many appliances are connected to a single socket, it may cause overloading. Hence, a special metal wire that melts easily on heating is used in making electric fuses. There is a maximum limit of the current which can safely flow through the circuit. If the current exceeds the safe limit, then the wire of the fuse gets hot and melts. This creates a gap in the circuit and the appliances is saved from getting burnt. Okay. तो बेसिकली फ्यूज़ अभी देखा हमने, फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे हाउस होल्ड्स में यूज़ होता है, राइट। अब देखो जैसे कि कोई भी लेट्स से अगर हाई करंट पास होता है वायर से, जो हमारे वायर घर तक आ रही है, तो क्या होगा, मतलब एक बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, इसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर ओवरलोडिंग हो जाती है। तो बेसिकली होता क्या है, लेट्स से आपके पास बहुत सारा क्या आ रहा है, बहुत सारा आपके पास क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो भी इंसुलेशन है आपकी वायर में, लेट्स से वायर किससे कोटेड है, बाहर से प्लास्टिक से कोटेड होती है वायर। अब वो हीट की वजह से हो सकता है कि आपका प्लास्टिक मेल्ट हो जाए, राइट। तो क्या होता है, जो आसपास की वायर्स हैं वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आ जाती है, जिसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, राइट। या फिर क्या होता है, सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या फिर ये भी हो सकता है कि फायर लग जाए, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, फ्यूज़ यूज़ करते हैं। तो बेसिकली फ्यूज़ में एक ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या हुआ कि वो थोड़े से ही अमाउंट में, मतलब उसको थोड़ी सी ही क्या देंगे हम, हीट देंगे और वो मेल्ट हो जाएगा। अब देखो इसका पॉइंट क्या है, लेट्स से हमारे घर में एक होल्डर है जहाँ पे काफ़ी सारे हम होल्डर्स लगा सकते हैं, मतलब अप्लायंसेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बार हम करते हैं ना कि एक ही प्लग से हम बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ओवरलोडिंग हो जाती है। ओवरलोडिंग की वजह से क्या होगा, वहाँ पे हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट करने की वजह से क्या होगा, वो जो हमने फ्यूज़ यूज़ किया है ना, वहाँ पे जो मेटल होगा वो मेल्ट हो जाएगा, राइट। मेल्ट होने की वजह से क्या होगा कि शॉर्ट फ्यूज, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आपका अप्लायंस में एकदम से बहुत ज़्यादा करंट चला जाएगा तो वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है या उसमें आग लग सकती है।
बट फ्यूज़ की वजह से वहाँ पे वो सर्किट ब्रेक हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीटिंग की वजह से वो सर्किट ब्रेक हो जाता है और आपके अप्लायंस जलते नहीं है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचता. ऑलराइट, दिस इज हाउ द फ्यूज इज यूज्ड एज अ सेफ्टी डिवाइस. नाउ लेट्स गेट टू अ क्वेश्चन. What will happen if a fuse wire is made up of a metal of light melting point? So you have to find this out. Now let's get to an information. When the fuse has blown out, the first step is to turn off the main switch before looking for the cause of the trouble. Alright? तो क्या हमें इसमें क्या समझने को मिल रहा है कि जब भी फ्यूज जाता है, जैसे हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फ्यूज उड़ जाना, फ्यूज अगर ब्लोन आउट हो जाता है तो सबसे पहला अगर हमारा क्या काम है, मेन स्विच को ऑफ करना विदाउट इवन लुकिंग एट द कॉज ऑफ द ट्रबल. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. So nowadays in most buildings and household circuits, MCBs are used in place of electric fuses. MCBs are the switches that automatically turn off or trip if current in a circuit exceeds the safe limit. They can be reset or turned on again after the problem of short circuit or overloading is sorted out. The advantage of MCB over fuse is that they can be manually reset without having to replace the wire as in the case of traditional fuse. अब देखो, जैसे फ्यूज यूज होता था उसी पर्पज से क्या MCB यूज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. एज द नेम सजेस्ट, मिनिएचर जैसे दिख भी रही है, और ये क्या है, सर्किट ब्रेकर, मतलब ये सर्किट ब्रेक करती है. तो जैसे हमने फ्यूज में देखा कि जैसे ही क्या ओवरलोडिंग होने लगती है तो क्या हो जाता था, फ्यूज ब्लोन ऑफ हो जाता था, राइट. वो मेटल जो है वो मेल्ट हो जाता था और क्या, सर्किट ब्रेक हो जाता था. बट इस केस में क्या हो रहा है कि वो सर्किट ब्रेक हो रहा है, राइट, सर्किट ब्रेक हो रहा है, बट ये हम मैनुअली भी कर सकते हैं. ऑलराइट, और इसमें हमें वापस से उसको रीसेट करने की, मतलब रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, दीज आर बेसिकली यूज्ड इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूजेस. ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक आयरन. Let's see electric iron में क्या होता है. An electric iron contains a coil of wire called element. As the current passes through the element, it becomes red hot and gives off heat. Electric appliances like electric heater, immersion rods, geysers, electric kettles, etc. also have elements. They also work on the same principle based on the heating effect of electric current. ठीक है, तो क्या होता है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक आयरन में भी क्या होता है, एलिमेंट होता है, कॉइल्ड वायर होती है, जिसकी वजह से क्या, हीटिंग इफेक्ट की वजह से हमें आयरन से हीट मिलती है. नेक्स्ट इज CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प. इन CFLs, light is not produced by a hot glowing filament, so very little electric energy is wasted as heat. That is why a CFL requires only a quarter of the amount of electricity that a normal filament lamp would consume to produce the same amount of light. तो बेसिकली CFL में क्या होता है, लाइट यूज नहीं होती है. ठीक है, लाइट यूज नहीं होती है किस चीज के लिए, ग्लो करने के लिए. इनफैक्ट हीटिंग जो है, हीटिंग की वजह से क्या होता है, ग्लो होता है, राइट. तो इसमें क्या देखा हमने, बहुत ही कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है फॉर हीटिंग. दैट इज वाई CFL जो है बहुत ही 1/4 अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है एज कंपेयर टू व्हाट, फिलामेंट लैम्प. ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन. The amount of heat produced in an element depends on its material, length and thickness. Thus, for different requirements, the wires of different lengths or thickness are used. Alright? So basically जो भी elements लगे होते हैं, right? जैसे different appliances में, तो उनका heating effect अलग अलग होता है. इसीलिए जो heating है वो किस पे depend करती है element की, उसके material पे, length पे और thickness पे. So based on the use हम वो चेंज कर लेते हैं, थिकनेस, उसका लेंथ, मटीरियल, राइट. सो नाउ यू हैव टू डू वन एक्सरसाइज. स्टेट ट्रू एंड फॉल्स इन द फ्रंट ऑफ दीज सेंटेंसेस, राइट. नाउ लेट्स सी द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. In 1820, a Danish physicist
Hans Christian Ørsted discovered that when electric current is passed through a circuit, it deflects a magnetic compass needle. He showed that a magnetic field is produced around it and it lasts as long as the current flows through the wire. This effect is called the magnetic effect of the current. The strength of the magnetic field depends on the strength of the current. So basically, जो क्रिश्चियन हांस थे उन्होंने क्या देखा? उन्होंने बेसिकली क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है जब वो मूव करता है किसी वायर में से, किसी कॉइल में से, तो वो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. तो उन्होंने कैसे देखा था? बेसिकली जब एक वायर में से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ तो उन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक कंपास निडल थी, ठीक है, ये एक मैग्नेटिक कंपास निडल थी जो डिफ्लेक्ट हुई, मतलब जिसने मूवमेंट शो किया. ये मूवमेंट शो किया जब क्या, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ. तो यहाँ से इन्होंने क्या समझा कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. The region around a magnet where its effect can be felt is called the magnetic field. All right, अब देखो यहाँ पे कोई ही, जब हम यहाँ से एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, राइट, लेट्स से एक वायर है, ऑल राइट, यहाँ से क्या इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है. बट एक रीजन होगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फील की जा सकती है, राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, उस रीजन को magnetic field. All right, magnetic compass is consisted of a magnetized pointer which is free to rotate inside a glass chamber. The pointer rests in north-south direction. When the magnetic compass is brought near a magnetic field, its pointer shows deflection. This deflection shows by the pointer helps to detect whether there is a magnetic field or not. Basically जो pointer होता है, this is a magnetic pointer. All right, तो जैसे ही ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड आता है तो क्या इसमें डिफ्लेक्शन शो होता है. डिफ्लेक्शन मतलब ये मूवमेंट शो करता है, ठीक है. Thus, it was concluded that electricity and magnetism are not two independent phenomena. In fact, these are related to each other and are together referred to as electromagnetism. Okay? तो इस जब ये चीज देखी गई तो इससे ये समझ आया साइंटिस्ट को कि जो इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म है वो कोई दो अलग फिनोमिना नहीं है, वो इनफैक्ट एक इंटर रिलेटेड फिनोमिना है जो एक के होने की वजह से दूसरा फिनोमिना अकर होता है. इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट. बट यहाँ पे एक चीज नोट करने की ये है कि जो डिफ्लेक्शन है, राइट, जो ये मैग्नेटिक जो हम मैग्नेटिक फील्ड देख पाते हैं, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन देख पाते हैं, ये तभी तक होता है जब करंट जब तक पास होगा वायर से, राइट. Now let's do an experiment to observe the magnetic effects of the current. Now what you will require an empty matchbox, magnetic compass, copper wire, small bulb, switch, battery and a paper. So what you have to do, take the cardboard tray from the inside the matchbox and wrap the electric wire a few times around it. Okay? Place the magnetic compass inside this tray. Connect the free ends of the wire to the bulb, switch and electric cell as shown in the figure. Mark the position of the compass needle on the paper. Turn the switch on, record your observation and turn the switch off again and record your observation. All right? तो basically आपको क्या करना है कि आपको जो आपने मैच बॉक्स लिया था उसको क्या करना है, उसके अंदर क्या रखना है आपको, उसके अंदर क्या रखना है आपको उसमें रखना है मैग्नेटिक कंपास. ऑल राइट, और उसको हमें वायर से लपेट देना है जैसे इसमें दिख रहा है. और फिर उस दोनों वायर की एंड्स को हमें एक जगह बल्ब से कनेक्ट करना है, फिर वहां से जो वायर दूसरी है उसको बैटरी से और फिर यहाँ पे किससे, स्विच से कनेक्ट कर देना है, राइट. अब आपको क्या करना है, एक बार स्विच ऑन करना है और एक बार स्विच ऑफ करना है, दोनों ही टाइम आपको अपने ऑब्जर्वेशन नोट करनी है. So you will observe that every time the current flows through the circuit, magnetic compass shows deflection. This shows that electric current produces magnetic effect. Okay? तो आप देखोगे कि जब जब आपने क्या सर्किट को ऑन किया है या ऑफ किया है, राइट, आप देखोगे कि मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन शो हुआ है. ठीक है, तो जब जब आप उसको क्या करोगे,
ऑन करोगे तो क्या इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन शो होगा, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So first is electromagnets. When an electric current is passed through a coil of wire, the coil behaves like a magnet. As soon as the current is stopped, the coil loses its magnetism. Such magnets are called electromagnets. Powerful electromagnets can be built if the coil is wound around a soft iron core. It is used in cranes, electric bells, loudspeakers, electric motors and by the doctors to remove iron splinters from the eye. Alright, तो अब हम कहाँ देख रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ यूज होते हैं, पहले तो समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं. जब भी किसी आयरन के बाहर, ठीक है, या आयरन का कोई भी मटेरियल हो सकता है, आयरन के बाहर जब आप एक वायर को बार बार टर्न कर देते हो लाइक दिस, ऑलराइट, और फिर उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है. और बट जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो हम यहाँ पे क्या मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं देखेंगे, राइट. अब ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है इलेक्ट्रिक बेल्स में, लाउड स्पीकर्स में, इवन डॉक्टर्स भी यूज करते हैं अगर आपकी आंख में कुछ मेटल से रिलेटेड कुछ गिर गया है तो उसको निकालने के लिए, राइट. नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन. MRI machines use electromagnets. The electromagnets produce magnetic waves that penetrate the human body and produce an image of soft tissues. Okay, तो MRI machines में भी पता है electromagnets use होते हैं. Electromagnets magnetic field, magnetic waves produce करते हैं जो हमारी बॉडी में penetrate करते हैं और क्या हमारे जो soft tissues हैं उनकी image produce करने में help करते हैं. Now let's move to the next page. Next come the solenoid. Let's see what is solenoid. In a solenoid, loops of a long wire is wrapped many times around the rod-shaped metallic core. When an electric current is passed through it, it behaves like an electromagnet. It is used in automobiles, motors, fuel injectors, dot matrix printers. Alright? तो एक solenoid ऐसा दिखता है. जब क्या होता है, एक rod-shaped metallic core है जो यहाँ से दिख रहा है आपको थोड़ा सा, इसके बाहर क्या एक मेटल की वायर लपेट दी जाती है, राइट. तो इससे क्या होता है, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन होता है तो ये एक बिहेव करता है किसकी तरह, सोलेनॉइड की तरह, मतलब लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. ऑलराइट, ये भी कहाँ यूज होता है, वेरियस वेज लाइक ऑटोमोबाइल्स, इन मोटर्स. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द मैग्नेटिक इफेक्ट इन इलेक्ट्रिक बेल. The electric bell or doorbell is a good example of an electromagnet. It consists of a gong, an electromagnet, an easy to magnetize soft iron bar with a hammer at one end and a contact screw arranged in a circuit as shown in the figure. So basically एक electric bell कैसे setup होता है, एक बैटरी है, right? बैटरी एक स्विच से कनेक्टेड है और फिर वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से कनेक्टेड है और वहीं पे फिर एक सेटअप होता है जिसमें गोंग होता है, राइट. तो इसका वर्किंग समझते हैं अब, कैसे एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ये प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक बेल को रिंग करने में हेल्प करता है. नाउ लेट्स गो टू द वर्किंग ऑफ इट. When the switch is on, the current starts flowing in the circuit and electromagnets start attracting the soft iron bar and the hammer attached to it hits the gong of the bell and produces a sound, thus causing it to ring. As the switch is off, the current stops. Hence, the electromagnet loses its magnetism and the soft iron is pulled back to the contact point. Therefore, the bell stops ringing. The process repeats when the switch is pressed again. Alright? तो basically अगर जैसे ही इसमें क्या होता है, स्विच ऑन होता है, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे विजुअलाइज करो कि जैसे हम अपने घर की डोर बेल को क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, दबाते हैं, तो वैसे ही हो क्या रहा है उसमें, एक्चुअली उसमें क्या होता है, करंट पास होता है. फिर सर्किट में करंट पास होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर रखा है जिसके ऊपर क्या आपने वायर लपेटी हुई जिसकी जो एक्ट कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, राइट. तो जब उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो गोंग होता है वो हिट करता है किसको, बेल को हिट करता है और फिर वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है.
बट वहीं पे जब वो क्या होता है, ऑफ पोजीशन पे होता है, राइट? मतलब क्या, आपने दबाया बेल और फिर छोड़ दिया, राइट? तो जब आपने छोड़ दिया तो ऑलरेडी किस पोजीशन में आ गया, ऑफ पोजीशन पे। तो उस केस में क्या होता है, करंट फ्लो करना बंद कर देता है। अब करंट फ्लो ने बंद कर दिया तो क्या, जो वो बिहेव कर रहा था मैग्नेट की तरह सॉफ्ट आयरन कोर, अब वो बिहेव नहीं करेगा, राइट? तो अब वापस से क्या होगा, जो गोंग होगा वो बेल पे अब हिट नहीं करेगा, राइट? तो ऐसे करता है आपका बेल वर्क। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट टू एन एक्सपेरिमेंट. Let's make your own electromagnet. So you will require an iron nail, a copper wire, a switch and some safety pins. What you have to do, you have to wind a copper wire on an iron nail as shown in the image given aside. Now connect one end to the switch, scatter some safety pins near the iron nail. Turn on the switch and observe carefully. Now turn off the switch and again observe. So basically आपको क्या करना है कि आपको कॉपर वायर किसके अकाउंट, आयरन नेल के राउंड ऐसे करके उसको लपेट देना है, राइट? अब ये इसका एक एंड किससे आप बैटरी से कनेक्ट करोगे, दूसरा एंड किससे कनेक्ट करोगे, बैटरी से, राइट? और बीच में आप क्या मेक श्योर करोगे, आप एक स्विच डाल दो. अब आपको क्या देखना है, जब स्विच ऑन पोजीशन में होगा, ठीक है, तो आप देखोगे कि इसके अराउंड अगर आपने सेफ्टी पिन्स डाली है तो वो क्या इससे अट्रैक्ट होगी. बट ऑन द अदर हैंड अगर ये स्विच ऑफ पोजीशन पे, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो सेफ्टी पिन्स थी अब अट्रैक्ट होना बंद हो गई. सो ऑन टर्निंग द स्विच ऑन, द सेफ्टी पिन्स क्लिंग टू द आयरन नेल while the safety pins fall down when the switch is turned off. So the iron nail becomes an electromagnet when the current flows in the wound copper wire and the magnetism of the nail is lost as soon as the current is turned off, right? Now let's understand the hazards of electricity. अभी तक सब हमने अच्छी अच्छी चीजें पढ़ ली कि इसका ये यूज होता है, ये यूज होता है, बट if it is not used properly, electricity could be hazardous, right? We should take care of the following points while dealing with electricity. So what is touching a live electricity wire gives a dangerous shock. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी वायर जो है वो कभी भी हमें क्या बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल टच नहीं करनी है, राइट? क्योंकि वो शॉक दे सकती है. Another is, as water conducts electricity, it is dangerous to touch electric appliances with wet hands. तो जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसको किससे, वेट हैंड से बिल्कुल भी नहीं टच करना. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किससे भी पास हो जाती है, वाटर से भी. सो नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूज वायर और स्पेशलाइज्ड थिकनेस शुड बी यूज्ड इन फ्यूज बॉक्सेस. तो फ्यूज हमें किसका, मोटी थिकनेस का यूज करना है, राइट? नेक्स्ट इज देयर शुड बी अ प्रॉपर अर्थिंग इन द हाउस. वायरिंग एंड अप्लायंसेस मस्ट यूज अ 3-pin प्लग. ठीक है, तो क्या जो भी अर्थिंग वायर होती है, राइट? अर्थिंग वायर मतलब जो भी लीकेज जो करंट है ना, वो आपका किसमें, ग्राउंड में चले जाता है अगर आप क्या थर्ड वायर भी यूज करते हो. तो यू मेक श्योर जो भी आप वायरिंग या अप्लायंसेस यूज कर रहे हो उसमें क्या 3-pin प्लग हो. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. लेट्स गो टू द वर्ड फाइंडर्स नाउ. Electricity, a phenomenon caused by the flow of electric charge. Circuit, an unbroken course of wire through which an electric current flows. Terminal, the point where wires are attached in a battery. Battery, an arrangement of more than one cell. What is cell? A device that converts chemical energy into electrical energy. Tungsten, an element used in electric lamps as filament. Electromagnet, it is a temporary magnet formed by winding a coil of wire around a piece of soft iron. What is solenoid? It is a device made of a long wire that has been wounded many times into a tightly packed coil. Alright, now let's move and take a look on these points as well. So, electricity is one of the most useful form of energy that influences our lives. An electric cell and battery are used as a popular sources of electric current. The direction of the flow of current is taken from positive to negative terminal of a cell or a battery in a device in an electric circuit. Electric circuits are being represented by the standard symbols of various components used in the circuit.
electricity can easily be converted into other forms of energy like heat energy, magnetic energy. These effects has wide number of applications. Electric appliances like electric bulb, electric iron, fuses, etc. work on the principle of heating effect of electric current. An electric fuse is a safety device which prevents a large amount of current from flowing in electrical appliances, thus preventing them from damage and fire. And the working of electric bell is based on the principle of electromagnetism. I hope आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, right? So based on our understanding, you have to do the following exercise in your homework now.